के 9 मुक्केबाज जा रहे हैं इस बार टोक्यो, और इन 9 में से अगर 5 बॉक्सर जो हैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट हों तो उम्मीदें जगना बहुत ही स्वाभाविक है, और उसमें कई अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। क्या संभावनाएं हैं भारतीय टीम से, कितनी उम्मीदें हम जगाएं? इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिव सिंह जी, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं और पिछले तकरीबन 25 वर्षों से भारतीय टीम के साथ जुड़े रहे हैं, चाहे वो सब जूनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे महिला टीम ही क्यों ना हो। और शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं आज आपके साथ हूं। सर, आपसे सबसे पहला तो सवाल वही कि भारतीय टीम वैसे तो हर बार कोई ना कोई उम्मीद लगाती है, और 2008 में तो उम्मीद पूरी भी हुई थी हमारी, विजेंद्र सिंह ने भारत को पदक भी दिलाया था। इस बार क्या उम्मीद करें हम? उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है, और हमें क्या पूरे भारत को, हमारे को आपकी उम्मीद है कि हम आपकी अच्छा प्रदर्शन करेंगे जैसा कि हमने पहले करा है। उसका एक कारण भी है, पहले हमारे पास ऐसा कारण नहीं होता था जिसकी वजह से आज हम अपने कारण के साथ उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखें हमारे जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली मेन और विमेन में, वो जो आईबा की रैंकिंग है उसमें बहुत अच्छे हैं। अगर बात करी जाए अमित की, अमित जो है हमारे एक अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और वो वर्ल्ड चैंपियन को हरा भी चुके हैं, और जो उनका मुख्य प्रतिद्वंदी है और उसके साथ कंपटीशन होगा उसको वो हरा चुके हैं पहले। इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पर है। हमें उम्मीद है कि शायद हमारे को अब की हमारी बहुत सालों से जो प्रतीक्षा थी वो पूरी। देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स आई तो वहां पर भी वो अव्वल रहे, वर्ल्ड कप आया वहां पर भी वो अव्वल रहे, और अपनी अच्छी फॉर्म का उन्होंने परिचय भी दिया, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। आपको क्या लगता है कि जो कंपटीशन है उनको ज्यादा किन बॉक्सेस से उनको मिल सकता है? और बिग बाउट लीग में भी हम उनके जलवे देख चुके हैं, बिल्कुल अपराजित थे वो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। हम सब कुछ नंबर 1 पर हैं, सारी चीजें हमारी फेवर के अंदर है। मैं इस बारे में ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि बॉक्सिंग एक खेल ऐसा है, हमारा खेल ऐसा है, हम नंबर 1 हैं, सब कुछ नंबर ठीक है, सब कुछ हमारी फेवर में है, हवा भी हमारी से फेवर में है। लेकिन कभी हम प्रेडिक्शन नहीं करते कि बॉक्सिंग जो है पंचेस सेंस का गेम, क्योंकि काफी कुछ ड्रॉ पर भी निर्भर करता है ना शिव जी, कि आपका ड्रॉ केस कैसा आता है। पहले करता था जी, अब सामने वाले को देखना है। ये हम पहले सोच कर चलते थे कि ड्रॉ कैसा है। कई बारी मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने एक बारी जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में वुमेन्स में टीम लेकर गया, सब जूनियर्स की, हमारी वुमेन्स की कहीं रैंकिंग नहीं थी। जब मैंने ड्रॉ देखा, जो पुराने चैंपियन थे वो सारे ही हमें, कोई नंबर 1 पर भिड़ रहा है, कोई नंबर 2 पर भिड़ रहा है, और सबसे टफ ड्रॉ। तो मैंने सोचा कि अब की तो इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगी, इतना टफ ड्रॉ है, कैसे करा जाएगा। चलो, हमारे खिलाड़ी ठीक है, अगर हम अच्छा सा करेंगे तो देखा जाएगा। ये ताइपाई वर्ल्ड चैंपियनशिप सब जूनियर की बात कर रहा हूँ, वुमेन्स की। उस चैंपियनशिप में हमारे पास 3 गोल्ड मेडल थे और 2 सिल्वर मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। तो बॉक्सिंग में प्रेडिक्शन करना जरा थोड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त कैसा खिलाड़ी खेला और पंच कैसा लग गया, एक भी पंच जो होता है वो सारे खेल को बदल जाता है, चाहे वो गलती से लग जाए। शिव जी, और मैन में स्पेशल जी मनीष कौशिक साहब पे मैं आना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने पंच की बात कही, और वो भी पंच में बड़े अच्छे तेज तरार मुक्केबाजी के लिए जाने जाते हैं। बॉक्सम इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पर पिछले दिनों उन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल करके भारत को उम्मीदें जगाई हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के वो मेडलिस्ट भी हैं, और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो फाइनल तक उन्होंने अपनी चुनौती रखी थी। आप ओलंपिक, पिछले 2008 के ओलंपिक में देखिए, अखिल ने पहले ही बाउट के अंदर वर्ल्ड चैंपियन को हरा लिया। फर्स्ट बाउट उसके साथ था, उसको हरा दिया था। और ये चीज हम अच्छी तरह जानते थे कि अखिल जिसके साथ पहला बाउट खेलेगा हरा लेगा। और जहां मेडल टैली बाउट आया वहां एक अनजान अनसीडेड खिलाड़ी से वो हारा। और ये बॉक्सिंग की एक खासियत है, इसीलिए हम उसको ड्रॉ करते हैं। और अब तो खैर सीट देना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे 4 खिलाड़ियों को सीट मिलेगा, इसमें अच्छा मिला है। और हमारे को उम्मीद है कि हम अपनी मेडल से वापस आएंगे। लाइट वेट और मनीष के बारे में आप जरा थोड़ा सा बताइए, हमारे श्रोता जानना चाह रहे हैं, आपके मुख्य आपके तरफ से सुनना चाह रहे हैं
कि किस तरह का उनका प्रदर्शन जैसा रहा, वो तो मैंने प्रदर्शन बताया, लेकिन कितनी उनसे आप उनको किस तरह की आप टिप्स देना चाहेंगे? मनीष एक जी। साउथपा बॉक्सर है हमारे, और वो काउंटर पर खेलते हैं, और काउंटर पर वो सिंगल काउंटर करते हैं। अगर वो कॉन्टिन्यूस में अटैक करें या डबल काउंटर अटैक करें तो उनको सफलता मिलना अवश्य है। वो बहुत अच्छे से अच्छे बॉक्सर को वो खेल सकते हैं। और एक खासियत और है, क्योंकि वो बॉक्सर जो है, ये नहीं है कि किसी तरीके से मन में कोई घबराहट है या कोई चीज ऐसे, वो अपने पे विश्वास करके खेलता है अपनी गेम में। इसी तरह ही अमित है। अमित सामने वाले बॉक्सर को नहीं, वो अपनी गेम फोर्स करता है दूसरे पे, वो अपना स्ट्रेटजी फोर्स करता है। मैं एक क्योंकि आप बात कर रहे हैं इन साउथपा बॉक्सर्स की, बहुत ही हमारे बेहतरीन बॉक्सर्स हैं, और उम्मीद करता हूं कि मैं इनमें मेडल की कुछ संभावना बने। चलिए, श्रोताओं को बता देते हैं कि साउथ पा जो बॉक्सर होते हैं वो लेफ्टी बॉक्सर जो है उनको कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं विकास कृष्ण यादव की, जो कि विजेंदर के बाद भारत के दूसरे ऐसे बॉक्सर हैं जो तीसरा ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, और देखा अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं, तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। उनका तकनीकी पक्ष के बारे में जानते हैं शिव जी से। सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बोली कि वो साउथपा बॉक्सर है, हार्ड हिटर बॉक्सर है, और अच्छा खेलने वाला बॉक्सर है। और उनमें थोड़ी सी कमी ये थी कि फिजिकल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस, जो वो 75 में खेला करते थे, लेकिन अब की वो वेट नीचे करके खेल रहे हैं। अब जब वेट नीचे करा है तो उसमें एंडोरेंस की कमी नहीं होगी, और स्ट्रेंथ उनके वेट के हिसाब से है। उम्मीद करेंगे कि इस वेट, बेशक जो वेल्टर वेट है बॉक्सिंग का सबसे टफ वेट कहा जाता है, और उम्मीद है विकास कृष्ण यादव से, इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस मैरी कॉम के बाद मेन में विकास कृष्ण यादव बॉक्सर हैं, और सीनियर बॉक्सर हैं हिंदुस्तान के। अच्छी खेल है, अच्छा अटैक है, और वह अपनी गेम सामने वाले पर फोर्स करते हैं। अब की खासियत यह है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, अगर आप बात करें विकास कृष्ण यादव की, सतीश यादव की, मनीष की, इनकी अपने अमित की, और जितने हमारे खिलाड़ी हैं लड़कियों में और लड़कों में, तो सारे अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे। चलिए आशीष की बात करते हैं। अभी तक तो हमने 3 हरियाणा के दिग्गजों की बात की है, अब हिमाचल की बारी कर लेते हैं। हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं आशीष, और ये मिडिल वेट से ताल्लुक रखते हैं, और मिडिल वेट वही वेट है जिसने भारत की बल्ले बल्ले कर दी थी 2008 की बीजिंग ओलंपिक खेलों में, जब विजेंद्र इसी वजन में 75 किलोग्राम वजन होता है, और उसमें उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था, और पहला पदक था मुझे याद है। ओलंपिक और औरंगाबाद में इन्होंने मेरे साथ अपना कैरियर शुरू करा नेशनल कैंप के दौरान, और आस्ता आस्ता हमने इनको ग्रूम करा, फिजिकली फिटनेस लाए, और फिटनेस लाने क्योंकि पहले थोड़ी सी फिजिकली फिटनेस कम थी, और इनको मसल्स को ग्रूम करा, और पंच की पावर को ग्रूम करा। और जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, और आपने इनको देखा होगा देश के अंदर खेलते हुए बिग बाउट्स के अंदर, इन्होंने किसी भी बॉक्सर को अपने सामने खेलने नहीं दिया, टिकने नहीं दिया। अब ये हरियाणा उलट फेर करने में बहुत अच्छे। चलिए ये उलट अगर लगातार रहे तो और मजा आ जाएगा। और उलट फेर खेलने में बहुत अच्छे हैं, और दूर से खेलते हैं, निकल के खेलता है, और जब खेल अपनी लय में आ जाता है तो वो अपने गार्ड भी छोड़कर सिंगल हैंड अटैक, वेरिएशन अटैक करता है, दोनों साइड से बाहर निकलकर और दोनों हाथ का बहुत अच्छा उपयोग कर जो स्टेट में भी, सिंगल पंच के अंदर भी, आज की जो मॉडर्न बॉक्सिंग के अंदर जरूरत है जिस चीज की, वो हमारे इन सभी बॉक्सर्स में है। आप चाहे अमित की बात करें, मनीष की बात करें, इनकी यादव अपने कृष्ण की बात करें, इन सब में है ये चीज, और इनकी ट्रेनिंग में कहीं कमी नहीं है, और इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे बैकग्राउंड से बॉक्सिंग अच्छा खेला हुआ है। जैसे पहले हम सोचते थे कि ड्रा ऐसा हो या हमें किसी चीज का घबराहट नहीं है, लेकिन हाँ, बॉक्सरों का प्रदर्शन ठीक रहना चाहिए, इनके कोई चोट ना लग जाए, कोई कट ना लग जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे मेडल तय। चलिए हिमाचल के बॉक्सर के बाद अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बॉक्सर हैं, बुलंदशहर से ताल्लुक रखते हैं, आप समझ गए होंगे, सतीश कुमार, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और सतीश कुमार सुपर हैवीवेट के बॉक्सर हैं, और एशियन गेम्स में
इस बॉक्सर ने जब ये उतर के आए रिंग से, तो इनके गले में एक पदक झूल रहा था और वो कांस्य पदक था। उम्मीद करनी चाहिए कि ये प्रदर्शन इनका यहाँ भी जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात बताता हूँ, ये बॉक्सर आपको देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये +91 का बॉक्सर, और जिस तरह ये खेलता है, ये क्या हुआ कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खिलाने लेकर गए, ये 2017 की बात है। वहां जाने से पहले तबीयत खराब हो गई। किसी भी बॉक्सर की तबीयत खराब हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। तो हम बातचीत करी, बुखार आ गया, बातचीत करी, मैंने कहा सतीश कैसे हैं आप, अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे? मुझे विश्वास था, कहता सर शरीर में वो वैसा, मतलब हमारे को जो बाउट मिला वो 4 दिन बाद का मिला। हमें बड़ी वो सहता हो गई कि आज ये 4 दिन बाउट का बाउट है तो हमें बड़ा फायदा मिलेगा, और वो भी बाउट सबसे अच्छे बॉक्सर से मिला। और हमें उम्मीद नहीं थी कि सतीश यादव ऐसा खेलेगा। सतीश यादव ने 1-1 खेला, लेकिन वो लोकल बॉक्सर होने की वजह से उनका बॉक्सर जीत गया, हमारा बॉक्सर हारा। लेकिन पब्लिक सारी खड़ी होकर कह रही थी कि आपका बॉक्सर जीता। सेटिस्फेक्शन इसमें है। और जिस तरह इन्होंने प्रदर्शन करा, ये स्वयं भी रोने लग गया। कहता सर मेरे साथ तो मुश्किल इन्होंने ये कर दिया, और मेरे ये कट ना लगता तो मैं जीत जाता। तो बॉक्सिंग में ये है कि उनको दूसरे राउंड में ही कट लग गया था, और जहां की उनके बॉक्सर ने फाउल मारा था वो चल गया, निकल गया। और हम उसके बारे में ये नहीं कहते, खेल की भावना है कि ये हमारे साथ धक्का हुआ है नहीं, लेकिन हमें ये मानते चलना है कि बॉक्सिंग में हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। हाँ, बॉक्सिंग ये खेल का हिस्सा है, और खेल के हिस्से के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर ये ठीक से निकल जाता है तो हमारे बॉक्सर मेडल के हकदार हैं। चलिए, अगर बॉक्सिंग की शिव सिंह जी चर्चा हो और उसमें मैग्निफिसेंट मैरी कॉम का जिक्र ना हो तो चर्चा अधूरी रह जाती है। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स हो, हर जगह इन्होंने अपना जो है ना देश का परचम लहराया है। क्या लगता है कि इस बार जो स्वर्णिम सफलताएं अर्जित करते करते वो कांस्य पदक पर आ गई, आप इनको एक उसका उतार उनका मानते हैं या एक चांस है? मैंने पहले कहा कि खेल के अंदर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमारा नंबर 1 का खिलाड़ी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि हमें प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज का आश्चर्य भी है कि आपने सीरियल वाइज नंबर लिया है। अगर चर्चा करनी थी तो हमें मैरी कॉम जी की पहले कर चलिए, वो पदक जीत कर आए और हम चर्चा जिसे कहते हैं कतार में सबसे आगे खड़ी हो और अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी बॉक्सर अपने बाउट को उलट फेर करना इनको बहुत अच्छे से आता। मैरी कॉम को मैं बचपन से जानता हूं, और इसके साथ मैंने काम भी करा है वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान, और काफी समय से अंतरकाल से इनका मेडल नहीं आ रहा। 2017 में जब हम एशियन चैंपियनशिप के लिए ताइवान लेकर गए, वहां पहला गोल्ड लगा काफी समय के बाद, और वो एक शुरुआत थी, दोबारा रीबैक था बच्चों, जैसे इन्होंने अपने सेकंड बच्चे की बर्थ के बाद करा, थर्ड बच्चे के बाद करा, तो वो इनका जो मेडल था वो कम बैक था, और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी जो स्थिति है मैरी कॉम की, वो बड़ी सॉलिड है। अब कि हम सोचते हैं कि मैरी कॉम का मेडल आना चाहिए, और आएगा। उनकी तपस्या बहुत साल से कि ये आसान काम नहीं। मोहम्मद अली के बाद अगर किसी की परफॉर्मेंस आती है तो मैरी कॉम की है। क्या बात। सिमरनजीत कौर एक पंजाब की एक ऐसी लड़की जो बॉक्सिंग में ओलंपिक में भाग लेने वाली पंजाब से पहली बॉक्सर हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुकी हैं सिमरन। जी हाँ, जी हाँ, मेरे साथ ही थी, मैं उनके साथ था, मेरे साथ उन्होंने खेला और वर्ल्ड चैंपियन को हराकर जीता था। क्या बात। उन्होंने दूसरे बाउट में बहुत उलटफेर करे थे, और इतने टफ बाउट खेले थे कि जब वो विजयी हुई, इन्होंने सारे बाउट बहुत ही अच्छे खेले थे, बहुत टफ, जिसे कहते हैं जुझारू लड़की, जो एक खिलाड़ी में चाहिए। इस तरह का जुझारूपन पहले हमें देखने को अपने बच्चों में नहीं मिलता था, मात्र मैरी कॉम में मिलता था। उनकी मोटिवेशन से हमारे सारे बच्चे, अगर बात करते हैं सिमरनजीत की, बात करते हैं लवलीना की, बात करते हैं पूजा रानी की, ये सारे बच्चे बहुत जुझारू, और इनमें ये चीज बहुत अच्छी है। स्पेशली मैरी कॉम के बाद
सिमरनजीत जो है, इनकी एक खेलने की बाउट के अंदर विल टू विन जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। चलिए, इसे जिस तरह से पंजाब से ताल्लुक रखने वाली ये पहली महिला होंगी ओलंपिक में बॉक्सिंग के अंदर, ऐसे ही असम की ओर से, हम तो अभी तक असम का नाम आता था, शिव थापा हमें याद आते थे, लेकिन अब तो शिव थापा के साथ साथ लवलीना का नाम भी उभर कर सामने आया है, और वो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाली हैं वेल्टरवेट वर्ग में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पर बातचीत करते हुए, जब आपने लवलीना का नाम लिया है 69 केजी का, अपने आप को गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहा हूं। 2012 के अंदर जब मैंने पहली बारी सब जूनियर की वेट कैटेगरी के अंदर इनको इनकी हाइट के हिसाब से खेलते हुए देखा, और इनका मेडल की वजह से इनको मैंने पिकअप करा, लवलीना को पिकअप करा, और जब इसके ऊपर काम करा, शी वॉज एब्सोल्युटली रॉ। इनको इस बच्चे को बॉक्सिंग नहीं आती, 1-2 ताकत के हिसाब से मार रहे हैं, ताकत जो होती है ना। लेकिन मुझे वो इंसिडेंट याद आता है जब हम पहली टीम सेलेक्ट कर रहे थे, और जब हमने पहली टीम सेलेक्ट करी तो हमारे पास बच्चे हो गए सारे। तो जब इनके वेट की बात आई, तो क्योंकि खिलाड़ी ले जाना और खिलाड़ी बाहर ले जाना, जहां सर्बिया के अंदर, जहां रूस ने, कजाकिस्तान ने पार्टिसिपेट करना है, वहां हम बिल्कुल नए खिलाड़ी को, नारी खिलाड़ी को ले जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो हालांकि थोड़ा सा मुझे इस पे विश्वास था बच्चे पे कि इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये आने वाले भविष्य के अंदर हमारा ओलंपिक का मेडल होगा। क्या? और इस वजह से मैं अपनी बात पर अडिग था। तो हमारे थोड़े से सिलेक्टर कहने लगे तो बिल्कुल अनाड़ी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस हाइट की और इस लड़की इस जगह से आ रही है, अभी सब जूनियर है, अगर यहाँ हम चांस देंगे तो ये आगे, हाँ मैं इसको देख पाऊंगा। लवलीना को बीच में से जब ये हमारे साथ सब जूनियर के साथ जुड़ी, और उसके लिए वहां से इसको पिकअप करा, और ये सर्बिया में नेशंस कप में गई, वहां से मेडल भी लाई, और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं गए। और जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला मेडल लगा इसका, तब भी मैं इसके साथ कोच था और मैं बड़ा खुश हुआ। और जब इनको द्रोणाचार्य, जब इनको अर्जुन अवार्ड मिला और मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, हम दोनों इकट्ठे स्टेज पर खड़े थे, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे को क्या थी। और जब ये ओलंपिक क्वालिफाई करी तो इन्होंने फोन कर कहा, सर आपकी बात पूरी हो गई। मैं देख रहा था। ये कितना सुनकर हमें अच्छा लग रहा है, हमारे श्रोताओं को कितना अच्छा लगेगा कि गुरु और स्टूडेंट दोनों को एक साथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि फोन करके, अभी कपड़े पूरी तरह नहीं पहने थे, सांस सूखी नहीं थी, कहती सर आपकी बात पूरी होगी। मैंने कहा बेटा मैंने देख लिया, मैं देख रहा था बहुत। चलिए सर, पूजा रानी की बात कर लेते हैं। मिडिल वेट की बॉक्सर हैं, लेकिन एशियाई स्तर पर तो उन्होंने अपना परचम लहराया है। अब बात ओलंपिक की है, और ओलंपिक में एशियाई स्तर कितना मायने रखता है, और ये कहां तक हम इनसे उम्मीद करें? रिपीट द क्वेश्चन। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि पूजा रानी जो है, उनकी उपलब्धियां एशियाई स्तर पर तो बहुत ही जबरदस्त है। अब ओलंपिक है, दुनिया भर के आला दर्जे की बॉक्सर्स से इनका मुकाबला होने वाला है। कहां तक आप इनकी चुनौती को देखते हैं? हमारी पूजा रानी हाइट ठीक है, साउथ पॉ बॉक्सर है, फाइटर है, आगे बढ़ के खेलती है, और बेशक इनका पहला ओलंपिक है। लेकिन हम अगर ये देखकर चले सभी खिलाड़ियों का, हम यहाँ ये भी कहेंगे कि अगर तो हमारे को अच्छी रिजल्ट की उम्मीद है। शी इज ए गुड फाइटर, ये कहीं भी उलटफेर करें, और अपने आप को आस्ता आस्ता ग्रूम करते हुए यहाँ तक पहुंची है। इनको अच्छा एक्सपीरियंस है और हाइट ठीक है। ऋषि जी मैं 1 सेकंड के लिए कट लूं? हाँ श्योर, अब आपकी आवाज आ रही है। वैसे हम लोग फिनिश करने वाले हैं। ओके कर लीजिए, मेरे को एक फोन तंग कर रहा। जी जी जी। तो ये थे शिव सिंह जी, जिनका बहुत ही साफ तौर पर कहना है कि मुक्केबाजी के खेल में भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है।
तो ये भविष्यवाणी तो नहीं करेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि इसमें ज्यादातर बॉक्सर्स पदक जीतने की दहलीज पर हैं और सब में मादा है, क्षमताएं हैं, और इसे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एशियाई स्तर, हर जगह पर उसे साबित भी किया है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जब हमारे बॉक्सर्स अभी तो टोक्यो रवाना होंगे और जब वहां से लौटेंगे तो उनमें से ज्यादातर या कई बॉक्सर्स के गले में कोई ना कोई ओलंपिक का तमगा झूल रहा होगा और इतिहास रचने में वो कामयाब रहेंगे। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े। शिव सिंह जी, आपने इतनी बारीकियों के साथ सभी बॉक्सर्स के बारे में बताया और उनको सुझाव भी दिए, तो उम्मीद करनी चाहिए कि आपके सुझावों पर जरूर अमल होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।